Here in the seventh part हमें बोला गया है find all points of discontinuity of f where f is defined by। हमें तीन फंक्शन दिए हुए हैं और तीन अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं। एक तो बोला एक्स इज लेस देन -3, दूसरा दिया इक्वल टू -3, तीसरा दिया कि -3 और 3 के बीच में लाया करा, चौथा एक्स इज इक्वल टू 3 एंड द लास्ट वन इज एक्स इज ग्रेटर देन 3। तो हमारे पास ये पांच फंक्शंस हैं जो हमें चेक करने हैं बेसिकली। तो अगर केस वन की बात करें तो हमारा केस वन बनता है एक्स इज लेस देन -3, और अगर हम एक्स इज लेस देन -3 देखें तो फंक्शन हमारा कौन सा है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इज द। ठीक है, अब हमें पता है एक्स हमारा कैसा नंबर है, एक्स इज लेस देन -3, तो एक्स क्या हुआ हमारा, इसका मतलब नेगेटिव। तो हमारी फंक्शन क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स इज -x+3। अब -x+3 जो बन रहा है ये वैल्यू हमारी, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा कैसा है, पॉलिनॉमियल है, एंड दिस इज पॉलिनॉमियल, तो इसका मतलब क्या है, इट इज कंटिन्यूअस एट दिस पोजीशन। कैसा रहेगा वो, कंटिन्यूअस रहेगा। सेकेंड केस में देखते हैं, केस टू में, केस टू इज व्हेन x इज इक्वल टू -3। अब इसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू -3 के लिए वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वी हैव राइट हैंड लिमिट जो चेक करनी पड़ेगी हमें, 3 माइनस पे और 3 प्लस पे। -3 प्लस पे जैसे हम लिखते हैं ना, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 माइनस f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x एंड x इज टेंडिंग टू 3 प्लस। दोनों चेक करेंगे और हमारा फंक्शन ऑफ -3 के इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स चेक लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट। तो 3 माइनस वाला, इट इज वेरी नियर टू विच वैल्यू, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ऊपर वाले ही लिया जाएगा क्योंकि लेस देन है। 3 माइनस है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 माइनस, फंक्शन कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, फंक्शन के अंदर हमें क्या पुट करना है, x की जगह -3 माइनस h, और फंक्शन पहला वाला फंक्शन है हमारा, मॉड लोगे x की वैल्यू उसमें सब्सिट्यूट करोगे -3 माइनस h, देन वी हैव इज +3। Now we have to substitute h as 0, h को 0 रखेंगे यहाँ पे हम, तो हमारे पास बचता क्या है, -3 +3, मॉड ऑफ -3 सॉल्व करोगे तो 3 आ जाएगा, 3 + 3 इज 6। सिमिलरली अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x इज टेंडिंग टू 3 प्लस, फंक्शन इज देयर 3 प्लस, सॉरी -3 की पावर प्लस, मतलब कि -3 से बड़ा होना चाहिए। सो वेयर वी कैन पुट इट, सेकेंड वाले में पुट करोगे -2x में, हमारा फंक्शन क्या रहेगा, माइनस ऑफ 2x फॉर द -3 पावर प्लस। सो हेयर इट इज -2x, -2 आ गया, x की वैल्यू क्या रखोगे, -3 प्लस h वुड बी देयर, सो -2 इंटू -3 इज 6, 6 माइनस 2h आपका कितना हो गया, h टेंडिंग टू 0, तो आपके पास फिर से 6 बचता है। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHL, और फंक्शन ऑफ -3 भी चेक कर लो आप, सो इट वुड बी -3 मॉड +3, तो आपको क्या मिलता है, फिर से 6 मिलता है। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि फर्स्ट दोनों कंडीशन हमारी क्या आ रही हैं, इट इज कंटिन्यूस वन क्योंकि चेक हो गया। अब हम थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाला हमारा क्या है कि -3 और किसके बीच में लाया कर रहा है, 3 के बीच में लाया कर रहा है, और फंक्शन कैसा है हमारा, -2x विच इज अ पॉलिनॉमियल, तो क्या होगा ये भी, इट इज कंटिन्यूअस एज वेल, क्योंकि पॉलिनॉमियल जब भी होता है ना तो वो कंटिन्यूअस रहता है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, फॉर -3x एंड देन 3 इज देयर, फंक्शन कौन सा है हमारा इसके बिल्कुल कंपैरेटिवली, -2x is there, as this is a polynomial the function would be continuous, और continuous है तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड कंडीशन भी हमारी कंटिन्यूस हो गई। नाउ वी हैव टू चेक फॉर द फोर्थ वन, जिसमें आपने क्या लेना है, x इज इक्वल टू 3 लोगे अब, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 में आप चेंज कर दो यहाँ पे वैल्यूज, दिस वुड बी ओनली 3 माइनस एंड 3 प्लस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करेंगे इसमें भी और राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे, सो दैट वी कैन कंपेयर द बोथ साइड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, 3 माइनस 3 प्लस, 3 माइनस का मतलब होता है हल्की सी छोटी वैल्यू, लिमिट
मतलब 3 से हल्की सी छोटी वैल्यू, 3 प्लस का मतलब क्या होता है 3 से हल्की सी बड़ी वैल्यू। अब आप 3 माइनस लोगे तो 3 माइनस कौन सा वाला जाएगा आपका, इट वुड बी -2x। फंक्शन क्या रहेगा इस केस में हमारा, इट वुड बी -2x। x की जगह सब्सिट्यूट क्या करोगे, -2 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह 3 माइनस h, तो आपके पास क्या आता है -6 प्लस 2h, h इज टेंडिंग टू 0, -6 बचता है। राइट हैंड लिमिट में आपके पास लिमिट है x इज टेंडिंग टू 3 प्लस, लिमिट इज टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x, तो 3 प्लस है, इसका मतलब क्या है हमारा फंक्शन क्या है 6x प्लस 2, x की जगह क्या सब्सिट्यूट करोगे 3 प्लस h प्लस 2 वुड बी द, so we get is 18 plus 6h plus 12. So here in this case it is coming out to be a bigger value, this is 2 sorry, so 18 plus 2 हो गया 20, h is tending to 0, so इसका मतलब this is discontinuous one, x is equal to 3 पे क्या आ रहा है discontinuous आ रहा है। So now last one, so we have is x is greater than 3 और फंक्शन क्या है हमारा यहाँ पे, इट इज 6x प्लस 2, तो पॉलिनॉमियल है कंटिन्यूस होगा। x क्या है ग्रेटर देन 3, फंक्शन कैसा है हमारा ग्रेटर देन 3 के सामने, बिल्कुल इट इज 6x प्लस 2, so 6x plus 2 is there and I can understand it is a polynomial and it would be continuous except at 3, so आप क्या लिखोगे, x belongs to R माइनस ऑफ 3 को हमने किस में रखना है ब्रैकेट में, क्योंकि इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 3, अभी हमने देखा ना 3 पे डिसकंटिन्यूअस था, x इज ग्रेटर देन 3 पे भी कंटिन्यूअस रहेगा बट 3 पे नहीं है, ठीक है।